कांग्रेस तीसरी लिस्ट में 24 नाम शामिल कर सकती है। 76 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अब तक कांग्रेस की ओर से किया जा चुका है और माना जा रहा है कि जो तीसरी लिस्ट सामने आएगी उसमें 24 और नाम शामिल हो सकते हैं। तो जल्द ही कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी सामने आने वाली है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों को जल्दी जल्दी प्रत्याशियों का ऐलान भी करना है ताकि आगे की तैयारियों में जुट सके। और यही वजह है कि अब धड़ाधड़ कर दोनों ही पार्टियों की ओर से लिस्ट भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी ने 2 लिस्ट जारी की है। 124 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है, जबकि कांग्रेस ने भी 2 लिस्ट जारी करते हुए अब तक 76 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 76 नाम ऐसे हैं जो अब तक सामने आ चुके हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। तो वहीं सूचना निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। कभी भी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की जा सकती है। गहन मंथन किया गया नामों पर और अब ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहा है महासंग्राम 2023 से जुड़ी कि आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है। तो राजस्थान के सियासी घमासान के बीच अब तक 76 उम्मीदवार मैदान में कांग्रेस की ओर से उतर चुके हैं। अब तक आए नामों से यह स्पष्ट होता है कि पार्टी चुनाव जीतने के सारे समीकरण साधने की कोशिश में लगी है। जातीय समीकरणों के साथ ही महिला वोटर्स को भी लुभाने की पूरी तैयारी है। यह खास रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 बार में कुल 76 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों समेत 35 विधायकों के नाम शामिल हैं। एंटी इनकम्बेंसी की संभावनाओं को दरकिनार करते हुए पार्टी ने इन मंत्रियों और विधायकों पर फिर से भरोसा जताया है। लिस्ट में 3 महिलाओं समेत कई मुस्लिम चेहरों को भी मौका मिला है। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को टिकट। खाजूवाला से गोविंद राम मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बुलाकीदास कल्ला, झुंझुनू से ब्रिजेंद्र ओला, कोटपुतली से राजेंद्र सिंह यादव, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बांसुर से शकुंतला रावत, डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह, बैर से भजन लाल जाटव, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसोट से परसादी लाल मीणा, साचौर से सुखराम बिश्नोई, बांसवाड़ा से अर्जुन बामनिया, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना, मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया। पार्टी हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। लालसोट की जनता की भावनाओं को समझकर उन्होंने 9वीं बार टिकट दिया है और निश्चित रूप से उनकी आशाओं को खरा उतरेंगे। लालसोट के विकास में जो अधूरे काम रह गए पहले उनको प्रायोरिटी से पूरा कराएंगे। नए काम जनता जो चुनाव में मांगेगी उनकी भी हम लिस्ट बनाकर वो काम अगली सरकार बनेगी कांग्रेस की। सबसे पहले मेरे पार्टी के नेतृत्व आलाकमान आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा। शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी रंधावा जी की बात पे मोहर लगाई और मैं उससे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मांडल विधानसभा की जनता को, मेरे कार्यकर्ताओं को, कि उन्होंने हमेशा मुझे जब भी चुनाव मांडल से लड़ा जीत दिलाई। मंत्रियों विधायकों के साथ ही सरकार का संकट में साथ देने वाले 5 निर्दलियों को भी कांग्रेस का टिकट दिया गया है। दूसरी लिस्ट में 5 निर्दलियों को टिकट। सिरोही से संयम लोढ़ा, महवा से ओम प्रकाश हुड्डा, मारवाड़ जंक्शन से खुशवीर सिंह, बस्सी से लक्ष्मण मीणा, दूदू से बाबूलाल नागर। कांग्रेस की दोनों लिस्टों पर गौर करें तो कुल 76 उम्मीदवारों में 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है। महिलाओं के साथ पार्टी ने जातीय समीकरण साधने की भी पूरी कोशिश की है। जाट लीडर्स में विश्वेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह ओला, रामलाल जाट के साथ रामेश्वर डूडी की पत्नी को मैदान में उतारा है, जबकि मीणा वोटर्स पर पकड़ बनाने के लिए परसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, ओम प्रकाश हुड्डा, रघुवीर सिंह मीणा को मौका दिया गया है।
ब्राह्मण चेहरे के रूप में डॉक्टर रघु शर्मा, राजकुमार शर्मा, बुलाकी दास कल्ला को लिस्ट में जगह मिली है, तो राजेंद्र यादव और प्रताप सिंह खाचरियावास का टिकट भी बरकरार रखा है। मुस्लिम चेहरे के रूप में हाकम अली, रफीक खान, अमीन कागजी, जुबेर खान, नसीम अख्तर इंसाफ पर भरोसा जताया है। धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का और सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का और हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कि उन्होंने मुझे दोबारा प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनाने के बाद चुनौती, इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ तक कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी पूरी बिखरी हुई है पूरे राजस्थान में, और बीजेपी बिखराव का ही नतीजा है कि फतेहपुर में भी टिकट मांगने वाले सारे प्रत्याशी बन गए और 100% फतेहपुर से कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान में सत्ता कांग्रेस की बनेगी। युवा नेता राहुल गांधी जी का आभार, धन्यवाद। बांसवाड़ा की जनता की ओर से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान प्रदेश के गांधीवादी नेता सम्मानीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनको भी बांसवाड़ा की जनता की ओर से आभार और धन्यवाद। चुनाव घमासान के बीच बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों का इंतजार और बढ़ गया है। 2018 चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी के टिकट पर जीते विधायक जोगिंदर अवाना, लाखन मीणा, संदीप यादव, वाजिब अली और राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। वहीं सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा शिवसेना में शामिल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।